बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऐसी डेवलपमेंट हुई है ईद पर, जब मुसलमान ईद मना रहे थे, हज हो रहा था, तब जो इसराइल में हो गया है 76 साल उनकी तारीख में कभी नहीं हुआ। उनके जो पैरों तले जमीन निकली है, यानी को तसव्वुर नहीं कर सकता। ये हिजबुल्लाह ने जो वीडियो जारी की है, उसने पूरे इसराइल को उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। एजेंसियां फेल, पूरा मुल्क फेल, एयरफोर्स फेल, फौज फेल, इंटेलिजेंस फेल, टेक्नोलॉजी फेल। यानी वो ड्रोन उड़ाकर हाइफा पर लेकर गए, सारी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर से उड़ाया, वीडियो बनाई, इंफॉर्मेशन निकाली, जब रिलीज की, उसके बाद जो हुआ है इसराइल में वो आपको बताते हैं। और साथ जो बड़ी डेवलपमेंट है कि एक रिपोर्ट लीक होकर सामने आ गई और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर से किसी ने लीक की और फौज ने और एजेंसी आपस में आमने सामने आ गई। उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट में बताया ये गया कि हमास के हमले का इसराइल की फौज को पता था और इसराइल की फौज की ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। उन्होंने कहा जी 8200 यूनिट के अंदर किसी ने हमारे साथ यानी बेवफाई की है, किसी ने अंदर से लीक करवाई है ताकि इसके खिलाफ यानी फौज में लड़ाई होगी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि ये जब सारी जंग चल रही है तो आप ये देखें कि ब्रिटेन हंगामी दौरे पर इस वक्त नॉर्थ कोरिया पहुंचे और वहां जाकर कमिटमेंट ये हो गई है कि आप अमेरिका को मिसाइल मारेंगे, एटमी हमला भी करेंगे, हम भी करेंगे। और जो सूरत हाल होगी उसमें पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के लीडर के साथ जब फिर डाली, गले मिले और उसको कहा कि ठीक है, अब ये आखिरी मरला है, आप उधर से अमेरिका को मारे, हम इधर से मारते हैं, अब इस लड़ाई में कूदते हैं। ये सारी क्या डेवलपमेंट्स है। लेकिन जो सबसे पहले अहम चीज है, ये देखिए ये क्या वीडियो है। ये दुनिया की खतरनाक तरीन वीडियो है। हुआ क्या है कि हुदहुद जो इनका ड्रोन है, हिजबुल्लाह ने उस ड्रोन को, आपको पता है कि हुदहुद जो था वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लेकर आता था खबरें, यानी इंफॉर्मेशन, और उसका जिक्र भी आया है। अब ये जो सूरत हाल है, उन्होंने ड्रोन को उसका नाम पर रखा। और ड्रोन कहां पर उड़ता है? ड्रोन इसराइल की हाइफा पोर्ट पर उड़ता है, यानी नॉर्दर्न कमांड पर। हुआ क्या कि ड्रोन इन्होंने भेजा, ड्रोन गया और वहां पर जाकर इसराइल की जितनी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन थी, उनकी मिलिट्री बेस, उनकी तमाम यानी इंफॉर्मेशन, नीचे जितनी तमाम चीजें थी, यानी आप ये सोच लें उनके टारगेट्स, बिल्डिंग्स, जो इसराइल की राफेल इंडस्ट्री थी, डिफेंस इंडस्ट्री, वो, उसके अलावा जहां पर मिसाइल बनते हैं, जहां पर आयरन डोम रखा है, जहां पर डेविड स्लिंग रखा है, मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, फैक्ट्री जहां पर लगी हुई है। और सबसे बढ़कर इसराइल की जो हाइफा पोर्ट है, वो पूरी की पूरी तरह उनकी जो नेवी का हेडक्वार्टर है, और वहां पर जो शिप खड़े हुए हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो स्टोर है, जहां मिसाइल पड़े हुए हैं, जहां तमाम चीजें हैं, वो पूरी की पूरी उसके ऊपर से ड्रोन उड़ता है, फुटेज बना रहा है। आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, वो पूरी तरह कैप्चर करता जा रहा है फुटेजेस को, डाटा, एक एक चीज। आप सोचें कि उसने इसराइल की तमाम टेक्नोलॉजी का जनाजा निकाल दिया। अब यहां पर क्या होता है कि इसराइल की सबमरीन खड़ी हुई थी, इसराइल का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरे का पूरा हाइफा पोर्ट का यहां पर था, वहां पर वॉरशिप खड़े हुए थे, इसराइल के तमाम मिलिट्री शिप वहां पर खड़े हुए थे। और इसके अलावा तमाम की तमाम जो मेन पावर स्टेशन है, पेट्रोकेमिकल स्टोरेज साइट्स हैं, इनके ऑयल टैंक्स हैं, ये आप सोच रहे हैं, इनके जेट जो हैं, फाइटर जेट्स तक, ये सारे खड़े हुए थे वहां पर। और उसकी उन्होंने काम क्या किया, यानी आप ये सोचें कि ये इसराइल की तारीख में कभी किसी ने, यानी आप सोच लें, ना ये काम चाइना कर सका, ना ये रूस कर सका, ये दुनिया के अंदर ना ईरान कर सका, किसी ने नहीं किया, और हिजबुल्लाह ने काम कर दिया। और उसके बाद आप सोच लें कि आर्मी चीफ सकते में है। आपको नेतन्याहू की वीडियो दिखाते हैं, उसका हाल आप देखिएगा इस वीडियो के बाद आगे क्या हो। आर्मी चीफ उनका सकते में है, उनकी फौज सकते में है, एयरफोर्स, वो सारे लड़े हैं कि यार ये क्या मजाक है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपने हमला करना होता है तो सबसे पहले आप सर्वेलेंस करते हैं, यानी आप मॉनिटर करते हैं, जासूसी करते हैं। हुआ क्या कि वहां से ड्रोन आया, ड्रोन ने आकर एक एक बिल्डिंग को नीचे कैप्चर किया। अच्छा, ये यहां पर है, ये यहां पर है। अब ये जो उन्होंने मनाजिर जारी किए, इससे 10 गुना ज्यादा उनके पास है, कई घंटों के हैं। अब वो करता क्या, आप सोचें जरा, नेवी का नीचे हेडक्वार्टर हो, आयरन डोम हो, डेविड स्लिंग हो, आपकी फौज के तमाम मिसाइल फैक्ट्री हो, आपकी हर तरह की सेंसिटिव आपने जो जंग में उतारनी है, वो सारी की सारी चीजें नीचे खड़ी हो।
आपकी नेवी का हेडक्वार्टर हो, यानी दुनिया की ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने इजराइल की सारी टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे दी है। ना उनके इस वक्त होशो हवास है, यानी आप लिटरली समझे, ये कहने की बात है, उनका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया। उनको ये बात समझ नहीं आ रही हमारे साथ हुआ क्या है। एक ड्रोन घंटों आपकी एयर स्पेस में उड़ा है, आपकी तमाम चीजों की इंफॉर्मेशन ले रहा है। सोचें, ऐसी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अरबों डॉलर्स बहाने पड़ते हैं, 20-25 साल की मेहनत लगती है, जासूस भेजने पड़ते हैं, लोग भेजने पड़ते हैं, तमाम की तमाम चीजें अंदर भेजनी पड़ती हैं, फिर जाकर वो डाटा वहां से निकालते हैं। कुछ लोग हैं, जंग चलती है, यानी भर्ती करने पड़ते हैं, आप फौज के अंदर लोग खरीदते, जर्नैलों को खरीदना पड़ता है, मीडिया वालों को खरीदना पड़ता है, फिर जाकर आप इंफॉर्मेशन निकालते हैं। उन्होंने अपना ड्रोन भेजा, वो ड्रोन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, कैप्चर कर रहा है तस्वीरें और पीछे भेजता जा रहा है। अब आप अंदाजा करें इस्राइल में हुआ क्या है। उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या किया तुमने काम, यानी आप बताएं कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हिजबुल्लाह के पास पहुंच गई। अब सोचे हिजबुल्लाह के पास ये कहां से आई है टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी आई है ईरान से। होता क्या है कि आप पहले हमला करने से पहले पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग होगी, उसके बाद आप, यानी आपको याद होगा अफगानिस्तान में और पाकिस्तान से जब ये ड्रोन उड़ते थे तो क्या होता था, खबर आती थी कि अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन उड़ा है और अमेरिकी ड्रोन्स की परवाजें, वो परवाज क्या होती थी, पहले वो करता था मॉनिटरिंग, नीचे वीडियो कैप्चर करता था, आगे भेजता था, वो 1-2 दिन एनालिसिस करते थे, देन वो हमला करते थे। अमेरिका की टेक्नोलॉजी जो इसराइल को दी गई उसका जनाजा निकल गया। इसराइल की टेक्नोलॉजी, आप 1000 इख्तलाफात इसराइल से कर ले, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है, लेकिन वो रोक नहीं पाए। अब ना तो इसराइल के शिप्स महफूज है, ना उनकी नेवी का हेडक्वार्टर महफूज है, ना मिसाइल टेक्नोलॉजी महफूज है, ना उनकी तमाम चीजें, ये सारा कुछ अब गैर महफूज है। अब वो जब चाहेंगे, अब ये ड्रोन भेज दिया ना उन्होंने, उसके बाद वो जब चाहेंगे ड्रोन से मिसाइल मारने वाली टेक्नोलॉजी, यानी जो होगा ड्रोन से हमला करवाएंगे, वो किसी भी वक्त हमलावर ड्रोन भेज सकते हैं और ये उड़ा सकते हैं चीजों को। सोचे अगर आपका ड्रोन डिटेक्ट नहीं कर पाया तो इसका मतलब अगर लेट से उन्होंने 10-12 ड्रोन भेज दिए और जाकर हेडक्वार्टर भी उड़ा दिया, आयरन डोम भी उड़ा दिया, डेविड स्लिंग उड़ा दिया, ऑयल टैंक्स उड़ा दिए, आपके जेट्स उड़ा दिए, आपकी सबमरीन उड़ा दी, वॉरशिप उड़ा दी, क्या कुछ नहीं हो वहां पर हो, सारी की सारी चीजें अगलों ने उड़ा दी। जब उन्होंने उड़ा दी देन व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। उसके बाद इसराइल ने जो 1967 में मुसलमानों के साथ किया था एग्जैक्टली वही होगा, यानी 2 दिन में इसराइल की एयरफोर्स कब्र में पहुंच जाएगी, ये लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। अब इस सूरत हाल में ये इन्होंने मारा क्यों नहीं है, इन्होंने पैगाम दिया है इसराइल को कि हम यहां तक पहुंच गए हैं तो हम किसी भी जगह पहुंच सकते हैं, हम किसी भी वक्त तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, हम तुम्हारे साथ करेंगे क्या। ये सारी की सारी फुटेज ने, ये सारे मनाजर ने अमेरिका, इजराइल, चाइना सबके पैरों तले जमीन निकाल दी और पूरे मिडिल ईस्ट में सबको बधाई टेक्नोलॉजी ईरान की है। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि इजरायली जर्नैलों ने हंगामी बेसिस पर मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ, लिबनान के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया जाए। ग्रीन सिग्नल है, 2 दिन बाद करे, 4 दिन बाद करे। लेकिन वहां पर हुआ क्या है, वहां पर सबसे बड़ा मसला यह हुआ है, वो कह रहे हैं कि अब हमें नहीं पता कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी फेल हो चुकी है, इसका मतलब है कि ड्रोन्स आकर, इसका मतलब है कि इजराइल में हिट कर जाएंगे और फिर जो इनके पास मिसाइल होंगे वो मिसाइल न जाने कैसे होंगे कि वो इजराइल के अंदर जाकर तमाम बिल्डिंग्स को तबाह कर दें। क्योंकि ये जिस इलाके में यहाँ पर आम लोगों की 3 लाख के करीब आबादी रहती है, तो 3 लाख लोगों की जिंदगी इस वक्त खतरे में है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि इसराइल में अब कोई भी घुस सकता है, मिसाइल मारे, ड्रोन मारे, सब मारे और मारकर इसराइल को चला जाए, कभी नहीं पता चलेगा। पहले क्या होता था, इसराइली जेट्स जाते थे, ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कराते थे। अब हिजबुल्लाह ने काम ये किया है, ईरान की टेक्नोलॉजी लेकर वो गए हैं इसराइल में, ड्रोन उड़ा दिया और बता दिया है कि भाई आप आज के बाद महफूज नहीं है, हम जब चाहे इसराइल को उड़ा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अब आप बताएं, जेट्स आपके जान से उड़ने, उनके ऊपर अब ये मार देते, लेट से ये ड्रोन ये मार देते अगर, फिर क्या होता बताइए ना। दुनिया में टेक्नोलॉजी ड्रोन की कहां से निकली थी, अमेरिका ने बनाई थी ना। फिर इसराइल, दुनिया के बेहतरीन ड्रोन इसराइली हैं या थे या क्या कह सकते हैं होंगे।
अब इस सारी सूरत हाल में इनके पास तो दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स थे। अब हुआ क्या है, सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि अब जो इजराइल को हथियार और चीजें देते थे वो अब नहीं देंगे, और इनसे जो डेविड स्लिंग या इनसे जो टेक्नोलॉजी लेते थे, रेडार सिस्टम, वो नहीं लेंगे। क्यों? इन्होंने किया क्या है कि सबसे पहले उनका रेडार जो डिटेक्ट करता है ड्रोन को, उसको किया है जैम। इसका मतलब है कि ईरान के पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा जिसकी इंतहा नहीं। अगर हिजबुल्लाह के पास ये कुछ है तो सोचो ईरान के पास क्या कुछ होगा और वो इनके साथ क्या हल करेगा। और ये बात उनको समझ नहीं आ रही कि अगर हिजबुल्लाह यहां तक पहुंच गया तो वो हमें हमला जब करेगा तो फिर क्या होगा, हम कैसे रोकेंगे। लिहाजा अब वो जो जंग में उतरने जा रहे हैं, वहां के जर्नैलों में और फौज में लड़ाई का लेवल ये है कि एक रिपोर्ट लीक हुई है, और वो रिपोर्ट फौज ने कहा है, इंटेलिजेंस यूनिट 8200 उसका नाम है, उसने कहा कि उसने लीक की है। उसने कहा अंदर से हमारी लीक हुई है, अंदर के बंदे ने लीक है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हमास ने जो हमला करना था, उस हमले में इंफॉर्मेशन थी इनके पास कि 250 लोगों को ये पकड़ेंगे और लेकर जाएंगे। और इसराइल की फौज को पता था, नेतन्याहू को पता था, तमाम लोगों को पता था। जो भी जर्नैल है, आर्मी चीफ है, उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये हमारे 250 लोग अगर चले जाते हैं, उसमें जर्नैल भी शामिल हैं, कि जर्नैलों को भी वो उठाकर लेकर, उनके बच्चों को भी लेकर गए और उनके ब्रिगेडियर को भी ले गए। उन्होंने कहा जी ये लोग चले जाएं तो हम उसके बदले में फिर पूरे के पूरे गजा को खंडर बना देंगे, को 2-4 लाख बंदा मार देंगे और उसके बाद सारे के सारे मुल्क को फतह कर लेंगे। ये प्लान था उनका। अब वो रिपोर्ट लीक होकर अंदर से सामने आ गई बाहर। अब बताइए कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट हो और पूरा मुल्क दाव पर लगा, ये रिपोर्ट अंदर के बंदे की मर्जी के बगैर आ सकती है। इसका मतलब है फौज और एजेंसियों के अंदर जो लोग हैं वो इस जंग को नहीं चाह रहे, और वो चाह रहे हैं कि अब जिन लोगों ने काम किया है सजा उनको मिले। लिहाजा उन्होंने अंदर से रिपोर्ट लीक कर दी। अब पूरे इसराइल में कोहराम मचा ये हुआ है कि ये मामला इतना खराब हो गया है कि आप ये देखें कि नेतन्याहू ने इस सारी सूरत हाल में एक रब्बी लॉ था वहां पर जो मंजूर ये करने वाले थे, जिसके मुताबिक जो मजहबी उनके लोग हैं वो भी अब यानी फौज में भर्ती होंगे। और पूरी कौम डिमांड करी थी कि आप इनको लेकर आए। तकरीबन 15-20 लाख है। उन्होंने कहा था कि अगर ये लॉ पास हुआ तो हम लोग छोड़कर चले जाएंगे इसराइल, और साथ अपने और भी लोग ले जाएंगे। 30-35 लाख लोग छोड़कर चले जाएंगे इसराइल से। अब ये सारे का सारा जो सिनेरियो हुआ है, उसके बाद नेतन्याहू ने ऐन मौके के ऊपर कहा भाई मैं ये काम नहीं कर सकता। वो अब कोर्ट का ऑर्डर था, उसने कहा मैं नहीं काम कर सकता। पूरे इजराइल में खलबली है। अब जैसे ही ये फुटेज सामने आई तो इजराइल के इन्वेस्टर्स ने बोरिया बिस्तर बांधा और उनका अब हमारे यहाँ से निकल गई है गेम। क्योंकि पहले थी जंग गजा के अंदर, आप लेबनान में हमला करेंगे, जिनके ड्रोन आ सकते हैं वो मिसाइल नहीं उनके आएंगे, उनकी चीजें नहीं तबाह करने के लिए आएंगी, सब आएगा तो वो तो नहीं इनको नहीं छोड़ने वाले। सो अब इजराइल में सबसे बड़ा झटका ये लगा कि इन्वेस्टर जा रहे हैं, उनके लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अब देखिए बिल्डिंग्स हैं नीचे, और ये जो सारे 2.5-3 लाख लोग हैं उनकी जिंदगी खतरे में है। अब फौज के अंदर क्या रह गया पीछे, या नेवी में क्या रह गया है? वो कह रहे हैं कि जी ड्रोन आकर बनाकर चला गया और हम उसका कुछ उखाड़ नहीं सके, हमारा डिफेंस सिस्टम फेल है। सो अब हमें हार मान लेनी चाहिए। वो हार नहीं मान रहे। अब इस सारी सूरत हाल में जिन जर्नैलों ने कहा है कि भाई हमें जाकर हमला करना है, फलाना करना है, वो कह रहे हैं आप लेबनान में जंग छेड़ेंगे पूरा इसराइल कर्क हो जाएगा, क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। जब ये सारे का सारा मामला चल रहा तो उधर से मोहम्मद बिन सलमान ने सबसे तगड़ा एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये जो बयान आया उसके बाद उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को वार क्राइम्स के तहत इसको सजा दें, और उसके बाद 1967 की पोजीशन पर चला जाए पूरे का पूरा, यानी गजा फलस्तीन, और हम उसको कैपिटल यरूशलेम बनाए, इसराइल का कैपिटल नहीं होगा, इनको कि यहाँ से निकलें, यानी पूरी का पूरा छोड़े। और उसके बाद एक बड़ा ऐलान ये कब हुआ है, जब हज हो रहा था, जब मोहम्मद बिन सलमान G7 की मीटिंग में नहीं गए, उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ, यानी ये कहा जा रहा था कि उनसे मिलने वाले फलाना, उन्होंने तो कहा कि इसको सजा दो अब। और इस सारी सूरत हाल में अब मामला सामने ये आ रहा है कि पलड़ा पूरी तरह बदल गया है। ये डेवलपमेंट आप अंदाजा करें जब हो रही थी तो उसके बाद नेतन्याहू आता है। आप उसकी शक्ल देखिए जरा, इसकी हालत देखें। आपने नेतन्याहू की पुरानी तस्वीरें देखिए, इसका वजन कितना ज्यादा था, इसके चेहरे पर रिंकल से बूढ़ा हो गया, लेकिन आप जरा देखें तो सही उसके फेस की हालत क्या है, उसकी अपनी हालत क्या है। तो जब ये सारे का सारा मामला है तो वो आकर कह रहा है बाइडन को कि मुझे हथियार दो, नहीं तो मैं ये जंग नहीं जीत सकता, तुमने ना दिए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब वो ब्लैकमेल कर रहा है। वो कहता आखिरी बिल्कुल ज़ेलेंस्की बन गया कि भाई हमारे हाथ में सब कुछ निकल गया, देखो ये सब कुछ तुमने जो हमारे हथियार, यानी वो जो इन्होंने सब कुछ देनी थी सप्लाई, वो इस वक्त फ्रीज है अमेरिका के अंदर,
वहाँ मामलात ख़राब चल रहे हैं, बाइडन को अपनी पड़ी हुई है। तो इस सारी सूरत हाल में मामलात ख़राब है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ से जा रहा है, हथियार इनको मिल नहीं रहे और लोग भी मुल्क छोड़ने के लिए अब तैयार हैं। यानी आप ये सोचो, इजरायली जर्नैलों ने तो ये फैसला कर लिया है कि हमें लड़ाई करनी है, लेकिन जो इनके साथ होगा, नेतन्याहू ने कहा है कि बाइडन मेरे साथ बेवफाई करे। जब ये सारे का सारा मामला चल रहा था तो इसराइल में इस वक्त एरियल इन्फिल्ट्रेशन जो है वो हाई अलर्ट हो गया। यानी पूरे इसराइल में इस वक्त हाई अलर्ट है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और जो हमसे वादा किया गया था वो तो तबाही होने वाली है। जो ये झूठी बातें करते हैं, वादा जी हमारा ये फलाना वादा था, अब किसी भी वक्त इसराइल का सब कुछ तबाह हो सकता है। जब ये सारा मामला हुआ तो उधर पुतिन चले गए नॉर्थ कोरिया, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। अब नॉर्थ कोरिया में जब वो गए, किम जोंग से मिले, जो इस्तकबाल वहां पर उन्होंने किया है वो देखने लायक है इस्तकबाल। यानी आप ये सोचें कि वो गले मिले, उसको कह रहे कि नहीं तुमने पहले गाड़ी में बैठने। पूरे मुल्क की सड़कें पुतिन के बैनर से भरी हुई हैं, लोग वहां पर सड़कों पर हैं। उनको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इससे पहले कभी कोई लीडर नहीं आया। अब हुआ क्या कि किम जोंग से जाकर इस वक्त पुतिन ने इस लेवल पर मुलाकात की। इस मुलाकात में तय क्या हुआ है? तय ये हुआ है कि किम जोंग ने जाते ही कहा है पुतिन को कि आपकी जंग हमारी जंग है, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। अमेरिका पर एटमी हमला करना हो, उस पर मिसाइल दागना हो, हम आपके साथ खड़े हैं। आप अपनी सबमरीन क्यूबा में ले गए हैं, जैसे ही आपके ऊपर इन्होंने हमला करने की कोशिश की, जंग छिड़ेगी तो हम अमेरिका पर हमला कर देंगे। और उनके साथ एक मुआहदा साइन हो गया। किम जोंग के साथ ऐसा मुआहदा साइन हुआ, इतना बड़ा ये प्रोटोकॉल था पुतिन को, शायद इतना तो उसको अपने मुल्क में भी ना मिला हो जितना उसको वहां पर मिला। अमेरिका ये चाह रहा था दौरा ना हो, लेकिन ये दौरा हो गया। अब इस दौरे के बाद सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट ये हुई है कि पुतिन ने जो मुआहदा साइन कर लिया है। आपको पता है एक तो नॉर्थ कोरिया से हथियार मिले, अब उसको कोई पाबंदियों की परवाह ही नहीं है। यानी अब वो कोई लेवल ही नहीं रहा ना, अब वो ग्रुप बना रहे। और उसने कहा कि आप जो अमेरिका के खिलाफ फैसला करेंगे, ये यूक्रेन आपका है, आपका रहेगा, आपके खिलाफ अमेरिका खड़ा होगा या जो भी मुल्क खड़ा होगा हम उस पर मिसाइल मार देंगे, आप बेफिक्र रहें। यानी इसराइल भी अगर आपके खिलाफ आता है तो हम वहां तक जा सकते हैं। बल्कि कहा कि यूक्रेन के लिए आपको जो मदद चाहिए, हथियार चाहिए, चीजें चाहिए, हम आपको देंगे। अब इस सारी सूरत हाल में एक ऐसा इत्तेहादी उसके साथ खड़ा हो गया जो अमेरिका को गले से पकड़ने के लिए तैयार है। अमेरिका को यह बात हजम नहीं हुई कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब वहां पर मुआहदे ये हो गए हैं कि भैया आपकी एटमी जंग होगी तो हम अमेरिका पर दाग देंगे, इसराइल आपके साथ खड़ा होगा तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, हम ईरान को सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, हम चाइना के साथ खड़े हैं। ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट हुई उसमें असल में पुतिन ने आज जाकर एक जो साइन था, मुआहदा था, वो कर लिया कि भाई अगर मैं जंग में कूदता हूं, मेरे सर पर जंग खड़ी है और हो सकता है वो एटमी जंग में बदल जाए, तो आपने उस जंग में कूदा। उसने कहा ठीक है, अगर ऐसी सूरत हाल है तो हमारे फिर न्यूक्लियर जो है वो मारने के लिए तैयार, आप बेफिक्र हो जाए। ये डेवलपमेंट ने अमेरिका के पैरों तले जमीन निकाल दी है। आज से पहले हमने कभी ऐसी तबाही इनकी नहीं देखी जो होने जा रही। पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि इनके साथ हुआ क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।